कैसा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है। यहाँ पर एक मूल दिया हुआ है तो p का मान है, यहाँ पर p का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मूल दे दिया है -3, तो एक मूल जब दिया हुआ है इसके सहायता से हम लोग p का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यह जो मूल है -3 इसका क्या काम है, जैसे शून्यक आप लोग पढ़े थे, शून्यक का क्या काम है, शून्यक का परिभाषा में हम पढ़ाए थे x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब मूल का परिभाषा क्या है, मूल का परिभाषा है कि ऐसा x का मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी ये जो मूल दिया हुआ है -3 ये इस समीकरण को निश्चित रूप से संतुष्ट करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी देखिए इस समीकरण में बराबर 0 है तो जब -3 इसमें रखेंगे इसका मान 0 ही आएगा, तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सीधा -3 को x मान के इस समीकरण में पुट कर देना है। देखिए ऐसे, जैसे x के जगह पर क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 बराबर 0, ये होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, इधर माइनस गुना प्लस -3p और -3 बराबर 0। अब 18 और -3 ये एक जाति का लोग है, 18 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा -3p, 18 में 3 गया तो +15 अब बराबर 0। अब बताइए -3p बराबर क्या होगा, +15 उधर जाएगा तो -15, अब p बराबर क्या हो जाएगा, -15 बटे -3, चूंकि -3 इधर गुना में उधर जाके भागा होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 पचा 15, तो p का मान आ गया कितना, 5। तो चलिए 5 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। समझ गए सवाल को, तो ऐसा सभी जो है ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले ऑब्जेक्टिव